जब तक शरीर है, जब तक मन है, जब तक शरीर और मन में आश्रव की तरंगें दौड़ती रहती हैं, तब तक अहम रहेगा, मैं रहेगा, ईगो रहेगा। समस्या ईगो की नहीं है, समस्या अहम की नहीं है, समस्या है उसकी दिशा की। वो कौन सी गति लेके बैठा हुआ है, क्या हमें दुर्गति में डालेगा या हमारी सद्गति तैयार करेगा। इसीलिए अध्यात्म होता है, इसीलिए धर्म होता है, इसीलिए साधना ध्यान होते हैं, योग होता है। उदाहरण से समझें, गुस्सा जागा तो अहंकार इतना पागलपन है, इतना मूर्ख है, इतना जड़ है कि किसी का खून ही कर दिया, मर्डर ही कर दिया। इतनी भयानक गतियां बना दी उसने, इतने भयानक संस्कार जगा दिए। उससे थोड़ा कम तो किसी की निंदा कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी को फंसा दिया, किसी को गलत चीज़ों में लगा दिया ताकि उसकी हानि हो जाए। ये एक तरह का अहम, पहले वाले से थोड़ा कम। तीसरे स्तर का जो कि दूसरे से थोड़ा कम, देखता है कि यार इन सब चीज़ों में क्या पड़ा है, मेरे पास खुद इतनी समस्याएं हैं, मैं खुद इतना उलझा हुआ हूँ और जानता हूँ कि इन सब से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। छोड़ के आगे निकलो, जो भी है जैसे भी है इसको ठीक ठाक करके आगे निकलो, बचो इन सब चीज़ों से। बुद्धि से ये समझता है, थोड़ा विवेकशील इंसान है तो थोड़ा बच जाता है, अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। और क्योंकि ये थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है अध्यात्म से, ध्यान से, इसलिए ये बुद्धि है उसके पास कि इन सब चीज़ों से उलझना नहीं चाहिए, फालतू में फंसना नहीं है। ज़िंदगी में और भी महत्वपूर्ण काम है, हमें तो उधर जाना है। चौथी स्थिति, किसी ने गुस्सा जगा दिया, अरे गुस्सा जगा दिया, मेरे अंदर बीज है, अगर बीज ना होता तो गुस्सा ना जागता। तो सामने वाला व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र है, कारण बन गया, उसको क्या बुरा कहना। तो अब अपने अंदर देखेगा, अरे उसका धन्यवाद हो, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे बोलेगा अंदर ही अंदर, क्योंकि समझता है कि जब तक विकार डले हुए हैं तब तक मेरे जीवन में ऊंची से ऊंची चीज़ हो नहीं सकती है। तो सामने वाले के प्रति राग द्वेष नहीं जगाएगा, उसको धन्यवाद कहेगा। ऐसा इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है, और इतना आगे बढ़ जाता है कि वो जो उसको बुरा भी कह रहा था वो खुद उसके एक दिन समर्पित हो जाएगा, उसका भक्त हो जाएगा। ये नियम है, ये सिद्धांत है जीवन का। तो तो ये चौथे वाले इंसान को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत आगे निकल जाता है। और पांचवा इंसान तो बहुत ऊंची अवस्था है, वो तो बस कुछ नहीं जागता है। किसी ने निंदा की बात कही, गुस्सा जगाया, पहली बात तो गुस्से का बीज ही नहीं है ना, मिटा दिए, सारे भूंज डाले, तो वो तो बोधिसत्व है, वो तो अमृत को प्राप्त हो चुका है। तो उसको दया आती है कि जैसे मैं अज्ञान में था पहले, मुझे धर्म नहीं मिला था, अध्यात्म नहीं मिला था, ध्यान नहीं मिला था, तो मैं भी इसी तरह करता था। तो ये भी बेचारा अपने अज्ञान में, अपने पागलपन में कैसा कर्म कर रहा है, इसके बीज आएंगे, इसके फल आएंगे, इसको भोगना पड़ेगा। तो दया जागती है, रंच मात्र के लिए भी क्लेश नहीं। तो हम पहले दूसरे वाले इंसान बिल्कुल न बने, तीसरे से हमारी शुरुआत हो और चौथे तक पहुँचें। पांचवें के लिए बड़ी कृपा चाहिए, बड़ी पुण्य पारमिताएँ चाहिए, लेकिन चौथे तक अगर आ गए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी दिशा है कि मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते हमने इतनी ऊंची अवस्था, इतने आगे आने तक के लिए प्रयत्न किया। इससे आगे मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन तीसरे और चौथे में आना समाज के लिए भी हितकारी है, परिवार के लिए भी हितकारी है, उस व्यक्ति के लिए भी हितकारी है, इस देश के लिए, विश्व के लिए बहुत मंगलकारिणी है। तो हमको पूरी चेष्टा करनी चाहिए कि पहले और दूसरे में बिल्कुल ना जाएं, अपने अहंकार को पहले दूसरे में बिल्कुल ना डालें, उससे केवल दुर्गति है, सबकी सबकी हानि है। तीसरे से चलते हुए चौथे तक चलें, और चौथे के बाद कृपा होगी, उस स्तर की सजगता जगाएंगे, पुण्य पारमिताएँ होंगी, तो हो सकता है पांचवी स्थिति भी प्राप्त कर लें। मंगल हो।